फाइनल की तरफ, इनिशियल से फाइनल की तरफ। कैसे दिखाना है? यहाँ पे हेड बना देंगे, एरो हेड बना देंगे। बात समझ रहे हैं? यानी कि तीर बना देंगे। कैसे? इनिशियल से फाइनल की तरफ। देखिए तो बताइए, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड यानी कि इसका लेंथ, डायरेक्शन यानी इनिशियल से फाइनल की तरफ। आगे आखिरी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि आप लोग के लिए बिल्कुल नया है। क्योंकि एक्चुअली 11th में पढ़ना है, बट हमें इसको थोड़ा सा जानना होगा क्योंकि आगे हो सकता है जरूरत पड़ेगा बार बार, तो दिमाग में आपका कंफ्यूजन बना रहेगा कि आखिर कैसे हो रहा है। इसलिए अभी थोड़ा सा 5 मिनट में हम इसको समझ आते हैं। जैसे मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटी है या एक फिजिकल क्वांटिटी है, दो फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो है उन दोनों का अलग अलग वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। एक और है, उसके पास भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। यानी कि सिंपल अगर बोले, घुमा फिरा करना बोल के सीधा बोले कि हमारे पास दो वेक्टर है। क्या है? दो वेक्टर है। तो अगर हमें दो वेक्टर को अगर ऐड करना है, जोड़ना है, दो वेक्टर को अगर हमें ऐड करना है तो हम सिंपल तरीके से ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रा में जोड़ते हैं कि 2 + 5 यानी 7, सीधा ऐड कर देते हैं। बट अगर हमारे पास दो वेक्टर होगा ना, तो हम उसको ऐड इस तरह से कर नहीं सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए स्पेशल लॉ है। यानी कि दो सिंपल वैल्यू को, यानी कि 5 + 10 है, दोनों को ऐड करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि 5 + 10 = 15, सिंपल अलजेब्रा का मेथड से ऐड कर देते हैं। बट अगर हमारे पास दो वेक्टर है, अगर उसे ऐड करना है तो उसके लिए स्पेशल लॉ है। यानी कि दो वेक्टर को ऐड करने के लिए एक लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। सिंपल तरीके से हम वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्लियर ना? तो ये होता क्या है देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या अगर वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होगा। चलिए मान लीजिए एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन देखिए इधर बना दिए। मान लीजिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। या मान लीजिए ए। मान लीजिए एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इधर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए। वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि उसका लेंथ, इसका लेंथ यानी कि ये वाला, ये कितना बड़ा है? मान लीजिए ए बड़ा है। डायरेक्शन किधर गया है? इधर। एक और वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इधर है और उसका मैग्नीट्यूड बी है। बी मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ, कितना लंबा है। अगर मैंने बोला कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है यानी कि इतना बड़ा है, किधर है? बी का मैग्नीट्यूड हमने बी बोला यानी कि बी वेक्टर का लेंथ किया। अब किस डायरेक्शन में है? यानी कि 2 वेक्टर लिया, एक ए और एक बी लिया। ए का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन इधर है। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। एंगल 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। आप समझ रहे हैं ना एंगल? तो उस एंगल को मैं सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थीटा। क्या नाम है इसका? और बोलिए, यानी कि ये थीटा क्या है? सिंबल है किसका? एंगल का। जैसे फॉर एग्जांपल थीटा = 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। यानी कि इसी एंगल को सिंबल से हम लोग थीटा सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि दो वेक्टर ए बी लिया, ए का डायरेक्शन इधर, बी का डायरेक्शन इधर, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी। अब ये दोनों के बीच का एंगल क्या लिया? थीटा। अब ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है। क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो मान लीजिए इन दोनों के जोड़ने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगा, यानी कि रिजल्टेंट वैल्यू, टोटल वैल्यू, उस टोटल वैल्यू को मान लिया आर। यानी कि ये क्या है? रिजल्टेंट। लेट आर इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी।
यानी कि R क्या है, इन दोनों का जोड़ने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगा वो है R। तो देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग R क्या होता है, रूट ओवर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। देखिए डरे ना आप लोग देखकर फार्मूला को कि सर इतना बड़ा फार्मूला है, आपको ये फार्मूला यूज अभी कहीं नहीं करना है, बस आपको सिर्फ समझना है कि फार्मूला आखिर क्या है। एक्चुअली ये फार्मूला को ही हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसी फॉर्मूले से हम दो वेक्टर को आसानी से ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है और दोनों को ऐड करना है, तो इस फॉर्मूले से हम ऐड करके बता सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी गलती से भूल के आप लोग नहीं करेंगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना यानी टोटल तार इक्वल टू ए प्लस बी नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? आपको इन दोनों को जोड़ना होगा तो आप कैसे करेंगे। चलिए डिस्प्लेसमेंट क्या ये फॉलो करता है? यस फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल करके दिखा दूं, मान लीजिए कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए एक पल टू डिस्प्लेसमेंट दे दे रहे हैं 5 मीटर, आप इधर दे दे रहे हैं 3 मीटर बी को। इन दोनों का एंगल हम दे दे रहे हैं 60 डिग्री। यानी कि हमने एक वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर, यानी कितना बड़ा है ये 5 मीटर, ये कितना मीटर है 3 मीटर, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब ये 5 और 3 को क्या करना है, जोड़ना है। तो आप 5 प्लस 3 करके 8 नहीं कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलती से भी नहीं करेंगे क्योंकि ये अलजेब्रिक मेथड है। यहाँ पे हमको ऐड कैसे करना है, वेक्टर के तरीके से, क्योंकि वेक्टर है ना। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने का तरीका फॉर्मूला रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए की जगह पे कितना रखेंगे 5 का स्क्वायर, बी की जगह पे 3 का स्क्वायर, 2a 5 बी की जगह पे 3 एंड cos 60। तो r इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 9, 5 टू 10 और 10 3 30। cos 60 की वैल्यू होता है 1/2। आपको ये 10th में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि cos 60 की वैल्यू 1/60 कैसे होता है, इसका पता चलेगा आपको। तो फिलहाल आप याद रखें कि cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2। हमने cos 60 की जगह पे हमने क्या किया 1/2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको कैंसिल किए 15। तो r इक्वल टू ये कितना हो गया 25 9 34 और ये 50, तो कितना हो गया 9 4 49 और 49 का कितना होता है 4 सेंटीमीटर। यानी कि दो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? 2 डिस्प्लेसमेंट है, एक 5 और एक 3 मीटर। दोनों का मैग्नीट्यूड दिया आपको, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया है। अब दोनों को जोड़ के बताना है टोटल। तो हम लोग सिंपल नहीं जोड़ देंगे कि 5 प्लस 3 8, नो गलत। इसको हमको ऐड करना होगा इस फॉर्मूले से, तब जाके मिलेगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ओबे करता है, यानी कि इस लॉ को ओबे करता है। हमने देखा तो डिस्प्लेसमेंट के बाद मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, एंड देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी क्वांटिटी अगर इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आई थिंक समझ में आ गया यहाँ तक। आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो हमारा आगे टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, निकालना सीखना हमको। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे हमने सब समझा, बट अब निकालेंगे कैसे, अब वही सीखना है। ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसलिए आप अच्छे से इसको देखेंगे क्योंकि आपको इसका क्वेश्चन हम देंगे, इसे ध्यान से देखेंगे। तो ये कैलकुलेशन करने से पहले आपको एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, आपको वो भी जानना बहुत जरूरी है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं क्योंकि आपको कैलकुलेशन में यहाँ पे काम आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, यानी कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है यानी कि हाइपोटेनस, ये वाला बड़ा लॉन्गेस्ट साइड जो सबसे बड़ा साइड होता है, उसका स्क्वायर यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा है, AC। तो सबसे बड़ा साइड जो होता है उसका स्क्वायर जो होता है इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो सबसे बड़ा साइड होगा यानी कि हाइपोटेनस यानी कि AC का जो स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी कि सिंपल एक और ऐसे रैंडमली अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, P है, Q है, R है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, RQ। तो RQ का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड है दोनों का स्क्वायर का सम, PR का। समझ रहे हैं बात को, गुड। चलिए ना इसी बात पे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल में है राइट एंगल ट्रायंगल है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया। मान लीजिए 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, हमें BC निकालना है। क्या निकालना है, BC। यानी कि AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, हमें BC निकालना है। तो बताइए लॉन्गेस्ट साइड क्या है, BC। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर, AB कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, AC कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 69 25, BC स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चला जाएगा। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो ये हो गया 5। यानी कि ये कितना आ गया, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड अननोन है और दो साइड नोन है दिया हुआ है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड गिवन है और तीसरा नहीं दिया है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, सिंपल कि बड़ा वाला साइड का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है दोनों साइड का स्क्वायर का सम। क्लियर। अगर मान लीजिए कि इसी में ये दिया होता और ये नहीं देता तो हम कैसे निकालते, तो सिंपल क्या करते सर कि BC का स्क्वायर जो होता है बड़ा वाला साइड बाकी दोनों का सम का स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि AC। अब देखिए ये दिया हुआ है यानी कि 5 का स्क्वायर, AB नहीं है पूछा है तो ये भी रहने देंगे, AC यानी कि 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये 25 हो गया, ये AB का स्क्वायर, ये 9 हो गया। अब ये इधर जाएगा, सॉरी 9, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 और इधर आपका हो जाएगा AB स्क्वायर। 25 में से माइनस 9 होगा तो कितना हो जाएगा 16 AB स्क्वायर। ये खत्म होगा तो यहाँ पे रूट चला जाएगा। तो बताइए AB इक्वल टू कितना होगा 16 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो को साइड दिया है
तीसरा साइड नहीं दिया तो हम तीसरा साइड आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए इसका यूज होगा अभी दिखाते हैं कैसे यूज होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक बंदा ए पोजीशन से चलना शुरू किया, पोजीशन बी तक जाता है, कितना 4 किलोमीटर ट्रैवल करके। ए से स्टार्ट किया, बी तक जाता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके 4 किलोमीटर। फिर बी से सी पोजीशन तक जाता है 3 किलोमीटर ट्रैवल करके। अब बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऑब्जेक्ट का, यानी कि एक बॉडी या एक बंदा ए से स्टार्ट करता है और सी तक जाता है। अब बताना है कि उस बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्लियर? तो पहले डिसाइड कीजिए इनिशियल ये हो गया सर, यहां पे पहुंचा है, फाइनल ये हो गया। हमें पता है इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? ये होगा कि नहीं? बताइए, यही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, यही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम ये वाला का लेंथ अगर निकाल देते हैं, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और इसका अगर लेंथ निकाल देते हैं तो इसी का लेंथ ना मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का। पीछे थोड़ा देर पहले क्या बोला था कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि ये वाला जो आपका लेंथ जो देगा, ये वाला, यही लेंथ क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि सिंपल यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, यानी कि ए सी, यही क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बताइए, इस ध्यान से देखिए, ए और बी और सी को देखिए, क्या एक ट्रायंगल बना रहा है? ये एक क्या बना रहा है? ट्रायंगल बना रहा है। और वो भी ट्रायंगल कैसा बन रहा है? 90 डिग्री वाला, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें बड़ा वाला साइड या कोई भी एक साइड निकालना होता है तो हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम होता है, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए ना, BC गिवन है, AB गिवन है, बट AC नहीं गिवन है, यानी वही हमें तो निकालना है। यानी कि AC का स्क्वायर, ये भी कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 का स्क्वायर। BC कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर। 4 जा 16, और ये तुम्हारा 3 9 जा कितना हो गया? 9, 25 ऐड करेंगे तो AC का स्क्वायर, यानी कि AC ये हटेगा, रूट चला जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर। यानी कि AC कितना आया? 5 किलोमीटर। और आप जानते हैं कि AC क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5। समझ गए? एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन होगा इस सब पे। कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे भी अभी। जैसे फॉर एग्जांपल, जो हम बार बार एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां से ए से चलता है, बी तक गया, सी तक गया, डी तक गया। मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया इनिशियल, और ये फाइनली यहां पे पहुंचा। ए से बी तक ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए 8 किलोमीटर, यानी ए से स्टार्ट करता है, बी तक जाता है, कितना ट्रैवल करके? 8 किलोमीटर। बी पे जैसे ही पहुंचता है, सी तक जाता है, मान लीजिए 3 किलोमीटर चलता है। कितना? 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि बी से सी 3 किलोमीटर। और सी के पास जैसे ही जाता है तो कितना चलता है? मतलब सी से डी कितना जा रहा है? मान लीजिए 4 किलोमीटर। ए से स्टार्ट किया, 8 किलोमीटर चला, बी तक पहुंचा। बी से टर्न किया, 3 किलोमीटर चला, सी तक पहुंचा। सी से टर्न किया, डी तक पहुंचा, कितना ट्रैवल किया? 4 किलोमीटर। पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना होगा? इनिशियल और फाइनल के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना लेना होगा, कुछ ऐसे। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? ये जो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाया है, इसी का लेंथ, यानी कि ये जो AD है
यही क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। और आपको यही निकालना है, आपको यही निकालना है। अगर ये निकाल दिए आंसर, चलिए निकालते हैं। अच्छा एक काम कीजिए, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक लाइन बनाइए, जो लाइन इस जगह पे 90 डिग्री। रिपीट, इस जगह से एक लाइन बनाइए, इमेजिनरी लाइन, जो इस लाइन पे, इस पॉइंट पे 90 डिग्री हो। क्या हो, 90 डिग्री हो। और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए पी क्यू, जो भी देना है दे दीजिए, दे दिए। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा। अगर मान लीजिए सी डी अगर 4 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 किलोमीटर। पीबी भी कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा। यानी कि अगर बोले कि सीडी जो है 4 किलोमीटर है तो पीबी भी कितना होगा, 4 किलोमीटर। देखिए ना, दिख रहा है, देखिए ना, अगर ये जितना होगा ये भी उतना होगा। क्लियर। अब देखिए सी बी कितना है, 3 किलोमीटर है। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये वाला जो लाइन है जो हमने बनाया है ये भी कितना होगा, 3 किलोमीटर। देखिए ये 3 किलोमीटर तो ये भी 3 किलोमीटर, यानी कि सीडी कितना है, 3 किलोमीटर, तो पीबी, सॉरी पी कितना होगा, 3। कोई दिक्कत, वेरी गुड। यानी कि अगर ये 4 किलोमीटर है, अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 किलोमीटर। चलिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टोटल कितना है, 8, और यहां से यहां तक टोटल कितना है, 4। अब आप बताइए यहां से यहां तक कितना होगा। तो देखिए ए बी कितना दिया है, 8 किलोमीटर, पीबी कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर। आपको निकालना है एपी, तो एपी इक्वल टू क्या होगा, ए बी माइनस पीबी। यानी कि इतना में से अगर आप इतना माइनस कर देंगे इतने से, देखिए बच रहा है, यानी कि एपी इक्वल टू ए बी माइनस पीबी। यानी कि ए बी कितना है, 8 किलोमीटर, पीबी कितना है, 4, यानी कि 4 किलोमीटर। यानी कि ये कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखेंगे आप लोग ए, पी और डी। ए, पी एंड डी। देखिए पीडी कितना हमने निकाला था, ये देखिए ना 3 है तो ये कितना होगा, 3, यानी कि ये हो गया आपका 3 किलोमीटर। एपी हमने जस्ट अभी निकाला था, कितना निकाला, 4 किलोमीटर, और ये कितना है, 90। अब बताइए क्या ये एडी निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से? अफकोर्स निकलेगा सर। देखिए ना ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें 2 साइड हमें पता चल गया और तीसरा साइड हमें निकालना है। तो AD यानी कि लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, दोनों साइड का सम का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। AP हाउ मच, 4 किलो का स्क्वायर, एंड PB कितना, 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 यानी कि 25, AD का स्क्वायर यानी कि AD इक्वल टू √5 25 यानी कि 5। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये जो AD होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 5। समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल और आखिरी, ताकि और अच्छे समझ में आए, आप लोग को क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन ही ले लेते हैं, आसानी से बन जाएगा। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है
नेहा ट्रैवल 4 किलोमीटर या 4 मीटर towards north 3 meter towards east and then 7 meter towards south find first distance and then second displacement. देखिए नेहा ट्रैवल कर रही है 4 मीटर नॉर्थ की तरफ, 3 मीटर ईस्ट की तरफ एंड लास्ट में 7 मीटर साउथ की तरफ। अब इस केस में बताना है कि डिस्टेंस कितना नेहा ट्रैवल कर रही है और नेहा का डिस्प्लेसमेंट क्या है। यानी कि नेहा 4 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रही है, 3 मीटर ईस्ट की तरफ जा रही है एंड 7 मीटर साउथ की तरफ जा रही है। अब बताना कि नेहा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दूसरा में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाएंगे। हमने लास्ट क्लास में इसका कंसेप्ट बताया है कैसे करना है। तो जो भी स्टार्ट करता है तो कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, दिखाते कहां से उसको, इस जगह से। यानी कि जो भी बंदा स्टार्ट करेगा चलना है तो हम उसका इनिशियल पोजीशन कहां से दिखाते हैं, यहां से। तो चलिए मान लीजिए इनिशियल पोजीशन क्या है इसका, ए है, तो इनिशियल दिखा दिए। अब देखिए क्वेश्चन भी कर लेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में नेहा है, अब यहां से चलना शुरू की, किधर, नॉर्थ की तरफ चली, किधर, नॉर्थ की तरफ। कितना चली, 4 मीटर। तो नॉर्थ किधर है, ऊपर, ए लीजिए हमने 4 मीटर नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करा दिया। यानी कि नेहा यहां से स्टार्ट कर रही है, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ चल चुकी है। अब उसके बाद 3 मीटर ईस्ट की तरफ चलती है। बताइए ईस्ट किधर है, किधर जाइए, किधर, यानी कि 3 मीटर, देखिए ईस्ट की तरफ गई, 4 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर ईस्ट, ईस्ट इधर है एंड देन 7 मीटर टुवर्ड साउथ। अब साउथ किधर है, नीचे। तो यहां पे पहुंचने के बाद किधर जाएगा, 7 मीटर, किधर, 7 मीटर साउथ की तरफ। रिपीट, यहां से स्टार्ट की, ए से नॉर्थ की तरफ गई 4 मीटर। अब यहां पे जैसे ही पहुंची ईस्ट की तरफ 3 मीटर गई। अब जैसे ही इस जगह पे पहुंची साउथ की तरफ 7 मीटर गई। तो मान लीजिए यहां से यहां तक गई, तो मान लीजिए पोजीशन बी, फिर बी से मान लीजिए यहां पे सी, सी से मान लीजिए यहां पे, यानी कि डी इज फाइनल पोजीशन। अब बताना है यहाँ पे कि नेहा कितना डिस्टेंस चली है और कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको अगर यहाँ पे डिस्टेंस अगर निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 3 और 7, यानी कि 4 3 7 और 7 4 3 7, यानी कि 7 7 14, यानी कि 40 मीटर। यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 40 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मैं बता रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बताया था आपको, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा भाई, तो हमने क्या बोला था, एक डॉटेड लाइन बना दीजिए। यही वाला डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं, क्योंकि यही क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल के बीच का। तो आपको डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो सिंपल आपको क्या निकालना होगा, ए डी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, यानी कि ए डी क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे निकालेंगे दिखाते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए अगर ये 3 है, तो अगर ये 3 है तो ये वाला भी कितना होगा, 3 मीटर होगा। अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। अगर ये 4 है
तो ये भी कितना होगा 4 होगा। यानी कि AB अगर 4 है तो ये वाला ये भी कितना होगा 4 होगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे P दे देते हैं नाम। क्या दे देते हैं? यानी कि अगर AB 4 है तो BC भी क्या होगा 4 होगा। अगर BC 3 है तो AP भी कितना होगा 3। अब ध्यान से देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, APD में, ट्रायंगल APD में देखिए, AP साइड मिल चुका है। अब हमें PD साइड बताना है, तो PD साइड निकाल देंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। तो बताइए यहां से यहां तक टोटल कितना दिया है 7 दिया। टोटल कितना दिया है 7 दिया है। टोटल कितना दिया है 7 दिया है। यानी कि CD गिवन है 7 मीटर और CP हमने निकाला है 4 मीटर। तो अगर PD निकालना है तो क्या करेंगे, CD में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा। यानी कि CD माइनस PC, या बोल सकते हैं CD। यानी कि पूरे में से अगर हम इसको निकाल देते हैं तो बचेगा ये। तो बताइए CD कितना है 7, CP कितना है 4, यानी कि 3 मीटर। यानी कि PD कितना है 3 मीटर। चलिए APD को बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा हमको और आपको भी क्लियर दिखेगा। सर आपको तो दिख ही रहा है, हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है सर कैमरे में दिखने में। कोई दिक्कत नहीं है। AP कितना है 3 मीटर, PD कितना है 3 मीटर। अब यही डॉटेड लाइन क्या है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि AD क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए ये राइट एंड ट्रायंगल हो गया, तो फिर से यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या ये साइड को नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ना 2 साइड गिवन है। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर का सम, यानी कि AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। अब देखिए AP कितना दिया है 3 का स्क्वायर, इसका भी कितना दिया है 3 का स्क्वायर 9, ये 18 हो गया। AD का स्क्वायर जब हटाएंगे आप लोग तो रूट 18 हो जाएगा। तो AD इक्वल टू, देखिए आप चाहे तो यहां तक भी आंसर रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां से नहीं आगे सोल्व कर पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं। बट अगर किसी को हाथ में खुजली हो रहा है मान लीजिए, तो क्या कर सकते हैं, लगा दीजिए। क्या करेंगे 9 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 18, 9 2 जा 18, तो मैंने 18 को फैक्टर में तोड़ दिया। अब इसको क्या करेंगे 9, ये क्या हो जाएगा अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर x y है, इसको अलग अलग करना है तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ना हमने अलग अलग कर दिया। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होगा 3 और ये कितना होगा, कोई दिक्कत? मैं इधर बना दे रहा हूं इसको। यानी कि AD इक्वल टू कितना है √18। अब इसको क्या कीजिए फैक्टर में तोड़िए तो 9 इंटू 2 हो गया। अब इसको सेपरेट कीजिए 9 और इधर 2। अब देखिए AD जो आया है 9 2, अब इसका स्क्वायर कितना होता है 3 होता है और इसका कितना होगा √2 होगा, तब 3 इंटू √2 मीटर। अब बताइए AD क्या है डिस्प्लेसमेंट। देखिए आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप अगर रूट तक आ रहा है तो यहां तक ही छोड़ दीजिए। √18 आया, आगे नहीं हो रहा आपसे तो कोई जरूरत नहीं है, आप यहां तक मीटर लेके आंसर लिख सकते हैं। तो बताइए AD क्या था डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया √18 मीटर। कोई दिक्कत? समझ गए अच्छे से? गुड। एक
और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन एक और हम लोग बनाते हैं। Rohit start from his home. Rohit start from his house या home, his home and travel 12 meter towards east and then 5 meter towards north, 5 meter towards north. Find first distance and then second displacement. क्लियर? चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। रोहित स्टार्ट फ्रॉम हिज होम, रोहित अपने घर से चलना शुरू करता है और ट्रैवल कितना करता है 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि अपने घर से निकलता है और 12 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है। एंड देन 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड देन उसके बाद नॉर्थ की तरफ 5 मीटर चलता है। अब बताओ कि कितना डिस्टेंस चला और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डायग्राम पहले आप बनाने सीखे। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए वो जहां से स्टार्ट करेगा ना चलना, आपको हमेशा कहां पे दिखाना होगा, यहाँ पे इस जगह पे। यानी कि रोहित का घर यहाँ पे है और यहीं से चलना वो शुरू किया। मान लीजिए ये है, ये क्या है, इनिशियल है, क्योंकि यहां से चल रहा है इनिशियल। अब देखिए ना, रोहित स्टार्ट फ्रॉम हिज होम, यानी कि इसका घर यहाँ है और यहाँ से चलना शुरू किया। एंड ट्रैवल कर रहा है 12 मीटर ईस्ट की तरफ। ईस्ट किधर है, इधर है। चलिए 12 मीटर चला दीजिए, ये 12 मीटर ईस्ट की तरफ चल दिया, यानी कि अपने घर से ईस्ट की तरफ 12 मीटर ट्रैवल कर दिया। देन 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ किधर है, ऊपर, तो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ चला दिया। ऊपर था नॉर्थ, इसलिए हमने ऊपर कर दिया। अब बताइए इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इनिशियल मान लीजिए ए 12 ईस्ट की तरफ गया पोजीशन बी पे, अब पोजीशन सी से यहाँ पे गया, यानी कि ए से गया बी तक, बी से गया सी तक। तो सी क्या होगा फाइनल, सी क्या हो गया। तो डिस्टेंस अगर निकालना है बाबू यहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल जोड़ देंगे, 12 प्लस 5 17 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो बताइए इनिशियल और फाइनल के बीच का यही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे एसी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि अगर एसी निकाल देते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसमें तो ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ना, ट्रायंगल ए बी सी में ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ए बी सी को देखिए, अब ये वाला साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, बट ये वाला साइड गिवन नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल देते हैं। बड़ा साइड है तो बड़ा साइड AC का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर का सम, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दिया है 12, एंड देन BC हाउ मच 5, तो यह 144 होता है 12 का, और ये होता है 25, तो ये आपका हो गया 5 5 9 4 6 और ये 1। अब ये किसका होता है 13 का होता है, AC का स्क्वायर, और ये आपका हो गया AC स्क्वायर हटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो AC इक्वल टू 13 मीटर हो जाएगा।
कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB की जगह पे हमने 12 रखा, BC की जगह पे 5 रखा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों को हम ऐड किए तो 169, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चला जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 30। तो बताइए यहां से यहां तक कितना आया? 13। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13 मीटर। क्लियर हो गया अच्छे से डिस्प्लेसमेंट? वेरी गुड। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कुछ स्पेशल केसेस। सर्कल के केस में कि सर्कल अगर सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। यानी कि सिंपल है कि अगर एक सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट मूव करता है या एक पर्सन मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम अगले क्लास में सीखेंगे उसको अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे ना। इसलिए वो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सर्कुलर केस में थोड़ा सा अलग होगा इस सबसे, इसलिए अगले क्लास में हम उसी पे बात करेंगे। थैंक यू।